भारतीय जनता पार्टी के सांसद डिग्री द्विवेदी मुझसे बहुत नाराज है। ओह, डिग्री द्विवेदी, निशिकांत दुबे, मुझे याद ही रहता, लोग उनकी फर्जी डिग्री करके इतना चिल्लाते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो मेरा उनका नाम जो है वो डिग्री दुबे रहता है। मैं उन लोगों से एकदम सहमत हूं जिनको मनहूस दुबे कहते हैं। ये किसी की निजी जिंदगी है, लोग लेकिन बड़ी बड़ी कहानियां बनाते हैं। मेरे मित्र हैं रोडी सिंह, वो कहते हैं कि जहां निशिकांत दुबे जाते हैं शादी का बेड़ा गर्क होता है। उन्होंने ट्वीट पे भी कई बार लिखा है कि निशिकांत दुबे जिसके साथ गए उसकी बैंड बज गई। अब निशिकांत दुबे मुझसे शायद इसलिए नाराज हो गए कि पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, चुनाव था। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लड़ाई हो रही थी संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी के बीच में, और शायद संजीव बालियान चुनाव में अच्छी स्थिति में आ जाते, लेकिन तब तक फिर दुबे जी कूद गए। और दुबे जी का पूछना, दुबे जी मोदी और शाह कहीं हैं या नहीं, लेकिन दुबे जी ऐसा शो करते हैं कि मोदी साहब और शाह साहब इनसे बिना पूछे काम नहीं करते। और हमारे डिग्री दुबे जी ने अपनी पूरी जान लगा दी, इनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा। तो डिग्री दुबे जी परेशान है क्योंकि एक लंबी चौड़ी लोकपाल में शिकायत हुई है कैसेट्स को लेकर। भाई साहब हनुमान जी की तरह के कूदते फिरते रहते हैं, तो झारखंड में मुकदमा दर्ज हुआ। कश्मीर में जब पहलवान हमला हो रहा था तो भाई साहब उससे कुछ पहले कश्मीर में संविधान करके पार्टी बना रहे थे, और कुछ कारपोरेट के वो लाइजर के तौर पर उनको कहते हैं, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी जो कहानियां आती हैं सामने वो यही इशारा करती है कि वो काम क्या करते हैं। फिलहाल मैंने मुझसे नाराज होकर डिग्री दुबे जी मुझे थी कि इतने नाराज हो जाएंगे कि 4 PM बंद हो जाए, इसकी वो कल्पना करने लगेंगे, इसके लिए वो संसदीय समिति की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को लेकर चैनल बंद कर दो। अरे डिग्री दुबे जी, आपकी आका सरकार है, जो आपके आका है वो अब से नहीं 8-9 साल से 4 PM को बंद कराना चाहते हैं। जितना जोर डिग्री दुबे जी लगा सकते हैं लगाइए, मैं तो चाहता हूं थोड़ा बंद करा दीजिए, मुझे भी आराम मिल जाए। 3.5 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं करी मैंने, रोज बोलना रोज बोलना रोज बोलना। अब डिग्री दुबे जी मुझसे इतनी नाराज है कि मैं 1.5 साल से देश में 4 PM नंबर बना रहा है। अब डिग्री दुबे जी जब देखते हैं कि पिछले 28 दिनों में यूट्यूब पर जो डाटा आता है वो दिखाता है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। मेरे बोले मचाइए, हर आदमी कहता है हमारा हमें सबसे ज्यादा दिखाया जाता है, हमें सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। एक साइट है सोशल ब्लेड, SOCIAL, सोशल BLAD ब्लेड, वहां पे चले जाइए, किसी भी यूट्यूबर का नाम डालेंगे तो उसमें 1 महीने में उसके कितने व्यू आए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, ये सारा इतिहास गूगल आ जाता है। अभी कुछ घंटे पहले मुझे किसी ने लल्लन टॉप का भेजा स्क्रीनशॉट, इंडिया टुडे का ग्रुप पे सैकड़ों लोग काम करते हैं, मुझसे 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा सैलरी बढ़ती है। आमिर खान 6 घंटे इंटरव्यू देते हैं, मेरे हीरो नाते। तो इसी सोशल ब्लेड का किसी ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, उसके स्क्रीनशॉट लेके सोशल ब्लेड से कि हमारा चैनल लल्लन टॉप से भी आगे चल रहा है। यानी पॉलिटिकल कमेंटेटर जितने हैं देश में उससे सबसे आगे चला है। 32 करोड़ व्यू पिछले 28 दिनों में, यानी लगभग 1.25 करोड़ व्यू रोज एक चैनल पे आ रहे हैं। अब जो डिग्री दुबे के भक्त चैनल है, जो दिन रात साहिब की परिक्रमा करते हैं, दिन रात हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने में लगे रहते हैं, उनके चैनल पे व्यूअरशिप आ नहीं रही है। तो ये कोई चांद और मंगल ग्रह से तो लोग आ नहीं रहे हैं, ये इसी धरती के लोग हैं, इसी देश और विदेश के लोग हैं, भारतीय हैं, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे अमेरिका में, चाहे लंदन में हो। वो देख रहे हैं कि डिग्री दुबे उनके आका की असलियत कौन बता रहा है। फिलहाल हुआ ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ और डिग्री दुबे वहां पहुंच गए संजीव बालियान के चक्कर में, तो राजीव प्रताप रूडी सीधे सारे सांसद हैं, वो भी मैदान में आ गए। और बालियान साहब की ऐसी तैसी हो गई, बालियान साहब के भी कुकर्म पहले कम नहीं है, उस पर भी डिग्री दुबे आ गए। उन्होंने मैसेज दिया डिग्री दुबे ने कि हमें शादी चाहते हैं, बालियान जीत जाए, और बैंड बज गई। पहले उनके बारे में कहा जाता है जिसके साथ खड़े होते हैं, रुक जाती है। अब ताजा मामला क्या हुआ? ताजा मामला ये हुआ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले डिग्री दुबे जी फिर अपनी लंका जलाने बैठे। अब मैंने थोड़ी ना कहा नितिन गडकरी से कि खड़गे जी का हाथ पकड़ के ले आओ, अरे मैंने थोड़ी ना कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो मोदी जी को बिल्कुल करेली की तरह कड़वी लगने लगे। और मैं थोड़ी ना कहा कि गडकरी जी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ बैठ के कुछ मीटिंग करो, कुछ बातचीत करो। मैं थोड़ी ना कहा कि भैया से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मैसेज आए कि 17 सितंबर को साहब की विदाई हो रही है। मैंने थोड़ी ना कि सदन के मुख्यालय पे साहब को जाना पड़ जाए, पैर छूना पड़ जाए। जो 2024 से पहले जेपी नड्डा बड़े अकड़ के कहते थे कि अरे भैया हमारे आका तो भगवान विष्णु का अवतार है, तो भगवान विष्णु का अवतार के चक्कर में वो 2024 से पहले कह गए कि हमें संघ की जरूरत थोड़ी ना है, और संघ ने भी बता दिया कि जरूरत किसे कहते हैं। भागे भागे साहब कुर्सी बचाने के लिए नागपुर गए, तो ये मैंने थोड़ी ना कहा। साहब के कर्म ऐसे हैं कि साहब के खिलाफ बगावत होनी है, आप कब तक हेडमास्टर बनाए रखेंगे। और डिग्री दुबे जी मुझे भी बड़ा अफसोस है, आप जितने भक्ति में लीन रहते हैं, इतने कुकर्म करने के बावजूद भी तपस्या करते हैं, आपको मंत्री बनाया जाना चाहिए। आपसे ज्यादा भक्त करने वाला कौन है? आपसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाला कौन है? पता लगा जब मुसलमानों के देश में गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वहां मुसलमानों की तारीफ करने लगे। आपसे ज्यादा कारपोरेट के करीबी कौन है? साहब को कारपोरेट की जरूरत पड़ती रहती है। आप कितने अच्छे पुल का काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राजनीति कारपोरेट की सेवा से शुरू हुई है। SRO, अडानी, अंबानी, आपकी तो दरबारी की चर्चा हर जगह है। आपके सारे दोस्त बताते हैं कि आप कितने बड़े दरबारी हैं। मुझे जैसे छोटे गरीब पत्रकार से मिलके क्या मिलेगा? वो क्योंकि आज सुबह हमारे माननीय डिग्री दुबे जी ने ट्वीट कर दी थी। मैंने उठा, किसी ने भेजा तब मैंने देखा, डिग्री दुबे को ज्यादा सीरियस लेता भी नहीं। तो ये जब सामने डिग्री दुबे का एक ट्वीट आया, उसमें लिखा था, कल हमारी संसदीय समिति ने इस तरह के दुष्प्रचार, फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से महिलाओं, बच्चों के न्यूज, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स पर एजेंडा चलाने वाले लोगों के लिए कड़े नियम और सजा के प्रावधान प्रतिबंध लगाने की रिपोर्ट पास करके लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप दी। क्योंकि संसद अभी चल नहीं रही है, हम भारत को बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड नहीं बनने देंगे। देश विरोधी ताकतों के एजेंडे पर चलकर गुमराह करने वाले तत्वों पर लगाम लगेगी, कोई विधि वास्तविक होनी चाहिए। अभी मैं इनके भक्तों की दिखा रहा हूं, लेकिन डिग्री दुबे जी ये जानते नहीं है, इनका ये ट्वीट साहब की जड़ खो दिया। नेपाल की हिंसा को 48 घंटे नहीं हुए, अभी कल की खबर है, और ये कह रहे हैं कि हम भारत को बांग्लादेश और नेपाल नहीं बनने देंगे। निशिकांत दुबे जी कौन चाहता है कि हमारा प्यारा भारत, हमारा देश कभी नेपाल और थाईलैंड बन जाए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सांसद कह रहा है कि हम अपने देश को थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। तो आपके मन में डर क्यों आया? आपको ऐसा लगा तो डिग्री दुबे जी कि भारत ऐसा बनने जा रहा है? ईमानदारी से बताइए डिग्री दुबे जी, आपको ये डर तो नहीं लगा कि देश में बेरोजगार इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है? आपको ये डर तो नहीं लगा कि वहां के नेता भ्रष्टाचार में, नेपाल के नेता भ्रष्टाचार में दर दर भरे हुए थे? डिग्री दुबे जी कसम खा के बताइए, आपको विद्या रानी कसम, जब पढ़ते तो विद्या रानी कसम खाते थे, आपको विद्या रानी कसम जिसकी आप पूजा करते हो, उसकी कसम सच बताइए, डर लगा जब नेपाल के पता चला कि नेपाल के मंत्री निकाल निकाल के पीटे जा रहे हैं, जूतों से पीटे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री घटाव लगा दी, भागा पढ़ाई हेलीकॉप्टर लड़ते भाग रहे, जूतों उतार के उन्होंने पकड़ी मारी, आपको डर लग गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? किसकी हिम्मत है जो भारत को नेपाल, बांग्लादेश और थाईलैंड बनाने की सोचे? डिग्री दुबे जी आपके मन में ख्याल कैसा आया? आपके इस ट्वीट ने इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती कराई है डिग्री दुबे जी। अमेरिका, लंदन, हर जगह ये ट्वीट आपका वायरल हो रहा है कि देखो भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुद कह रहा है कि हम डर गए भैया, हम अपने यहाँ कभी नेपाल और बांग्लादेश और थाईलैंड नहीं बनने देंगे। डिग्री दुबे जी, आपकी अकल, आप में अकल नाम की कोई चीज है या नहीं? इस कसम से सारी अकल आपके घुटनों में है। मैं सोचता था कि कारपोरेट वाले किसी ऐसे आदमी को मुंह लगाते होंगे जिसमें अकल होती होगी, किसी ऐसे आदमी को धन दौलत पैसा देते होंगे। लोकपाल की जो शिकायतें होंगी पुलिस मेरे पास आने वाला है, उसमें जिक्र है कि आपकी कितनी संपत्ति आपने इकट्ठी करी, तो ये कारपोरेट वाले भी ऐसे व्यक्ति को पैसा देते थे जिसकी अकल घुटने में होती है, अगर पैसा दिया तो। इस दौर में जब नेपाल की हिंसा को 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, हमारे देश का भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कह रहा है कि हम अपने देश को नेपाल, थाईलैंड नहीं बनने देंगे, श्रीलंका नहीं बनने देंगे, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। यानी कि डर है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये सोचते हैं कि देश बन सकता है, हम तो कभी नहीं सोच सकते। डिग्री दुबे जी, आपने जितनी फजीयत करा दी ना इस ट्वीट से, अरे मुझसे निपटना होता संसदीय समिति को दे दीजिए, यूट्यूब को दे दीजिए, पहले भी आप लिख चुके हैं, पहले भी आप संसदीय समिति को लिख चुके हैं कि बंद कर दो चैनल को। आपकी सरकार तो 4 PM को बंद कराने के लिए कहां नहीं, मैं किसका बताता हूं, आप एक ट्वीट से मुझे धमका देंगे। संजय शर्मा, अभी मेरी जन्मपत्री आप नहीं जानते, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मेरे खिलाफ सबसे पहले आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच तय कराई। उससे पहले मुझे हर साल 10 करोड़ रुपए देने का लालच दिया गया, विज्ञापन ले लो हर साल 10 करोड़ का। मैंने हाथ जोड़े, आपका विज्ञापन आपको मुबारक, हम लोकतंत्र की बात करने वाले लोग हैं, जो सरकारों की निंदा नहीं करेंगे, उसकी नीतियों की आलोचना करेंगे अगर गलत होगी। हमें पत्रकारिता में सिखाया गया था कि जो सही होता है वो सही होता है, जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है, जो छुपाती है वो खबर होती है।
आप ढूंढिए कि सरकार छुपा क्या रही है। हम उन पत्रकारों में से हम 10 करोड़ के लिए मना करा और अगले दिन हमारे खिलाफ डिग्री द्विवेदी आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच कर दी गई। 6 इंस्पेक्टर टीम बना दी जैसे मैं कोई दाऊद इब्राहिम, 18 जगह में लैस लगा के मेरे परिजनों की जांच करते रहे। इनकम टैक्स की कागज दिखाओ, जमीन दिखाओ, शर्त दिखाओ, ढेला ठेंगा बाबा जी का टल्लू, कुछ नहीं मिला। अब सोचो डिग्री द्विवेदी कितनी तकलीफ होगी। ये पत्रकार इतना जिसका चैनल तब चला कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर ऑफिस का हमला हुआ, 2 गाड़ी भट्टे लगाया, पूरा ऑफिस तोड़ दिया। फिर डिग्री द्विवेदी मेरी मानता खत्म कर दी। मेरे पास आज भी सचिवालय पास नहीं है, जो देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है, जिसके 1.25 करोड़ व्यू रोज के हैं, उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवालय पास मिला, तो मैं घुस गया तो खबर ले आऊंगा। फिर डिग्री द्विवेदी क्या हुआ, फिर मेरे को सरकारी मकान मिला हुआ था, यहाँ उत्तर प्रदेश में सैकड़ों पत्रकारों को मिला है। मैंने खबर दिखाई, 100 पुलिस वाला के मकान खाली करा लिया। फिर एसटीएफ के एक सरदार अफसर ने मेरे खिलाफ मामला मुकदमा कर दिया। लेकिन डिग्री द्विवेदी फोर्थ डरा नहीं सब चीजों से। हमने कहा जो करना करो, हम सच दिखाएंगे। तो डिग्री द्विवेदी जब मेरे बारे में पड़ताल कर रहे हो तो ये सारी बातें आपको पता चली होगी, बंदा डरता नहीं है। और पहलगाम में जब हमला हुआ, वही पहलगाम में कुछ दिन पहले आप कुछ दिन पहले सब नियम कायदे ताकत पार्टी करके आए थे। पूरे देश में ये खबर चली थी कि आपको सुरक्षा कहां से दी गई। पहलगाम में जो आतंकी ने जिनका बुरी तरह से हत्याकांड किया, हमारे मासूम मार दिए, उनकी सिक्योरिटी नहीं थी। और डिग्री द्विवेदी अपनी शादी की वर्षगांठ मनाने गए थे, तो वहां की सिक्योरिटी। तो डिग्री द्विवेदी आपकी महिमा बिल्कुल अपरंपार है। आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मंत्री नहीं बन सकते। मोदी जी के जूते उठाइए, रोज सुबह हम चेहरे की पॉलिश लगा के पॉलिश करिए, तभी मोदी मंत्री नहीं बना। ये बात खराब है। इतने बड़बड़े आदमी को तो पार्टी की इतनी फजियत कराता रहता है, लेकिन बड़बड़ा तो है तो उसको मंत्री बना देना चाहिए। डिग्री द्विवेदी आपको नहीं बनाएगा। मुझे तकलीफ है, बन जाते तो अच्छा होता है कि रोज एक मोदी मंत्री ऐसा होता है जो सरकार की फजियत कराता। हम उसकी आलोचना करते हैं, कैसा मंत्री बना था, नकली इंतजार करेंगे। राजीव प्रताप रूडी तो आपके सांसद हैं, 4PM के ब्यूरो चीफ तो हैं ना, क्या लिख रहे हैं आप? ये एक स्लाइड पढ़िए, निशिकांत दुबे अहंकारी है, संसद पर नियंत्रण चाहता है, झूठी जानकारी फैलाता है। ये कांग्रेस के नेता नहीं है, राहुल गांधी, ये खड़गे जी नहीं है। राजीव प्रताप रूडी है, डिग्री द्विवेदी आपसे लाख गुना शरीफ सांसद है, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा। और आपने जो अमित शाह की फजियत कराई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में साथी को हराने के लिए, और आप इसमें पलट के आपको आपकी हैसियत दिखा दी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतकर, ये वो आदमी है, बोलता है हिंदुस्तान की सराइट में दिखा रहा हूं आपको। कुछ कर पाए डिग्री द्विवेदी आप इसका? आपकी है हिम्मत तो राजीव प्रताप रूडी को बदनाम कर दूं? मैं बोला मुझे भी कर दूं, मैं करता हूं आपसे। आपको कुछ संतुलन लगा गया डिग्री द्विवेदी। मैं मान सकता हूं कि जिस आदमी को उम्मीद हो कि इतनी चमचागिरी करके स्तुति गान करके मंत्री बना दिया जाएगा, वो मंत्री ना बन जाए। ऐसे मानसिक असंतुलन खोते हुए मैंने कई नेता देखे हैं, तो डिग्री द्विवेदी आप भी उसमें से एक है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे अहंकारी है, संसद पर नियंत्रण चाहता है, झूठी जानकारी फैलाता है। बताइए अब इन भारतीय जनता पार्टी के सांसद का क्या किया जाए? आपकी सच्चाई अगर है तो सामने आ रहा है कि आप घमंडी हैं, संसद पर नियंत्रण चलाते चाहते हैं, झूठी जानकारी फैलाते हैं। आपको डिग्री द्विवेदी के बारे में ऐसा कहेगा तो खराब तो लगेगा। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री की तरह आपकी डिग्री फर्जी है, मुझे नहीं पता। लेकिन डिग्री का मामला पे कोर्ट में गया, अगर लोग तो आप फिर कीजिएगा, मैं बोल पढ़ूंगा कि डिग्री द्विवेदी की डिग्री असली है, हमको डिग्री बनती है। बाकी मनु समूह शब्द अच्छे नहीं लगते, वो तो जो किराया पे ले लिया, किसी व्यक्ति की अपनी गणना होती है, उसके खिलाफ जाना नहीं चाहता। आप होंगे कभी कभी कुछ होता है, कुछ मनुष्य होते हैं। अरे मेरे भी दफ्तर में एक आदमी था, वो यहाँ से मेरा चैनल छोड़ देगा, जिस चैनल पे चला गया उसकी कैसी होगी, मेरा चैनल बंद कर दिया। तो कुछ लोगों के चरण होते हैं, मनुष्य होते हैं, जहां जाते हैं मनुष्य चला देते हैं। ये बड़ी बात नहीं, आदमी होता है वहां जाके तो कहा जाता है कि बहू आती है तो बहू के पैर देख लिए जाते हैं। बहू के कहने से अगर शुभ हो जाए तो उसका मतलब बहू बहुत अच्छी है, बहू के कहने से शुभ हो जाए लोग कहते हैं। मैं तो निजी जिंदगी में मानता हूं डिग्री द्विवेदी कुछ लोग होते हैं, जब जिंदगी में आते हैं तो जिंदगी झंड हो जाती है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ये नारा शायद ऐसे लोगों के लिए बना हुआ। फिलहाल ये आपकी पार्टी के सांसद हैं, ये ऐसी बात कह रहे हैं। मैं कुछ और आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूं जो आपकी तारीफ लोगों ने की है। तो वैसे मैं तो चूंकि बहुत व्यस्त देख नहीं पा रहा था, ये हम भारत के लोग, लेकिन तुमसे ज्यादा फेक बातें कोई नहीं करता है। कहीं का भी वीडियो डालकर हिंदू मुस्लिम से जोड़ते हो, फेकू के फेक मंत्री मंत्री। अरे भैया वो मंत्री नहीं बने, ऐसी तो मानसिक असंतुलन है। हम भारत के लोग बाल भाई जो भी वीडियो चला जाते हैं, वो कहते हैं फेकू के फेकू मंत्री। डिग्री द्विवेदी मंत्री बन जाए थोड़ा बैलेंस कर लेते भाई, मंत्री नहीं बने, दुआ करो मंत्री बन जाए, हमको भी लगेगा अच्छा बन जाए। द्विवेदी अगर डिग्री द्विवेदी मंत्री बन जाए, चाय बुलाना जरूर, मैं आऊंगा चाय पीने आपके यहाँ। लेकिन बड़ों तो पहले आप नहीं बन पा रहे हो, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी हताशा बार-बार सामने आ रही है। मुझे भी दुख पहुंचा रही है कि इतना आदमी अगर स्तुति करता है तो वो उसको बना देना चाहिए। ये हैं प्रहलाद मिश्रा जी। क्या नेपाल की तरह यहाँ पर भी सोशल मीडिया पर रोक लगाने का षड्यंत्र हो रहा है, जैसे कि निशिकांत दुबे का ये ट्वीट बता रहा है? नेपाल में किस लिए आंदोलन हुआ? निशिकांत जी को ये पता है या नहीं पता है? जो लंका बांग्लादेश में बारे में पता कर ले। देश को आक्रोश से बचाएं, आग में घी नहीं सत्ता के लिए। यही बात मैं निशिकांत दुबे जी आपसे कह रहा हूं। बांग्लादेश में, नेपाल में लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही चलाना चाहता था, भगा दिया जनता ने। नेपाल में सोशल मीडिया बंद कर दिया, जो आप अपने ट्वीट पे लिख रहे हैं कि आपने भी संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष का, आप यहाँ यूट्यूब बंद करा लेंगे, आपकी हैसियत है। खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़ा मानिए, इरॉनिक मानो। आपकी सरकार की भी औकात नहीं है कि वो भारत में यूट्यूब बंद करा दे। यूट्यूब पता है कहां चलता है? वो आपके झारखंड में आपके लोकसभा नहीं चलता, वो अमेरिका में चलता है। अमेरिका का राष्ट्रपति पता है कौन है? याद आ गया ना? आपके चचा को नींद नहीं आती है, नींद सो जाते हैं, गए थे अपनी बार ट्रम्प सरकार का नारा लगाने, और ट्रम्प चचा ने क्या हाल किया मुझसे बेहतर आप जानते हो। तो यूट्यूब आपके धमकी में नहीं आएगा, तो आप बंद हो तो बंद करना होता तो कब कर सकते हो, मैं उसकी भी कहानी आपको बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको ट्वीट दिखाया कि लोग सोशल मीडिया पे किस तरह की बातें कर रहे हैं डिग्री द्विवेदी के खिलाफ। और डिग्री द्विवेदी का एक ट्वीट में लोग मजे भी ले रहे हैं कि डिग्री द्विवेदी को हुआ क्या, खुद ही कह रहे हैं कि भारत में इस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है या लोकतंत्र को धमका रहे हैं। और देखिए डिग्री द्विवेदी, ये हैं आपके मन के लोग, ये हैं आदर्श लोग। डिग्री द्विवेदी ऐसे चैनल में बलिहारी हैं। नेपाल में भी कमल खिलाने की तैयारी। डिग्री द्विवेदी यहाँ मंत्री नहीं बना, नेपाल चले जाओ, कसम झूठी चले जाए, नेपाल में मंत्री बन जाओगे। ऐसे लोग सिखाते हैं आपको डिग्री द्विवेदी। नेपाल में भी कमल खिलाने की तैयारी। यहाँ तो वोट चोरी से कमल खिल भी गया, यहाँ तो वोट चोरी पकड़ भी गई, यहाँ तो जनता के गली गली गांव मोहल्ले में नारे भी लग गए, वोट चोर गद्दी छोड़। यहाँ पर पट्टी चल खुल गई। नेपाल में चल सकती है, नेपाल में भी कमल खिलाने की तैयारी। लेकिन डिग्री द्विवेदी समझ के जाना, नेपाल की जनता बड़ी तेज है, जरा भी गड़बड़ किया तो मंत्री को निकाल जूते मारती है। देख रहे हैं आप क्या है। तो इस तरह के ट्वीट जो लोग लगाते हैं तो वो डिग्री द्विवेदी को, उनके आकाओं को, उनके चचाओं को बहुत अच्छे लगते हैं कि नेपाल में भी कमल खिल जाएगा, इनका बस है तो पाकिस्तान में भी कमल खिला दे, हर जगह कमल खिला दे। ये है असली वाले पत्रकार। डिग्री द्विवेदी को ऐसे पत्रकार बड़े अच्छे लगते हैं। देखिए साहब, बाप रे बाप, क्या जबरदस्त बताइए, बाप रे, रिपब्लिक भारत 4 घंटे में नेपाल पर चीन का कब्जा, हाउस अरेस्ट हो गया, ट्रम्प बड़ी बगावत हो गई, अमेरिका में तख्ता पलट हो गया। वाह डिग्री द्विवेदी वाह, ये आपके आदर्श चैनल है जिनकी आप गुणगान करते हैं। बताइए पता नहीं चला कि नेपाल पर चीन का कब्जा हो गया, ट्रम्प हाउस अरेस्ट हो गए। हमारे चचा मोदी जी ने ट्रम्प हाउस अरेस्ट करा दिया, जल्दी से जाइए पकड़ के अपनी फ्लाइट डिग्री द्विवेदी, बड़ी बगावत हो गई, अमेरिका में तख्ता पलट हो गया। ये हमारे डिग्री द्विवेदी के आदर्श चैनल है जो सच दिखाते हैं जनता को, जो असली बात करते हैं। डिग्री द्विवेदी ये हैं, इनको देखा करिए। 4PM बहुत देखा करिए, क्योंकि 4PM बेरोजगारों की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात, अल्पसंख्यकों की बात करता है। हम भारत के लोग आप देख चुके हैं, हिंदू मुस्लिम फेकू के फेक मंत्री, पहले आप देख चुके हैं स्लाइड कि किस तरह लोग बात कर रहे हैं। लोग भी कमेंट, अलग-अलग लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये फेकू, मैं फेकू को नहीं, मैं ठीक लगता है प्रधानमंत्री ना, मतलब गलती से बोले प्रधानमंत्री जनरल मंत्री, मतलब मैं फेकू कहने लगा, मैं नहीं बोलना चाहती बात भारत के लोग। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि कुछ और लोगों के ट्वीट थे, ये इस स्लाइड के बाद में मैं दिखाता हूं बाकी लोगों के ट्वीट आपको, किस तरह के लोग कर रहे हैं कमेंट, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये पवन खेड़ा जी हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार 5 ब्रांड नेता हैं, उन्होंने कहा कि नेपाल में हुए तख्ता पलट पर भारत सरकार की पहली भ्राक्रांत डराने वाली प्रतिक्रिया। मैं ये तो कह रहा हूं आपने कांग्रेस को मौका दे दिया। कांग्रेस कह रही है कि नेपाल में पवन खेड़ा जी कह रहे हैं नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ उसे डरी हुई भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया। निशिकांत दुबे का ट्वीट जो कह रहा है कि हमारी संसदीय समिति ने कहा है कि फेसबुक, यूट्यूब, एक्स पर एजेंडा चलाने वालों के लिए कड़ी नियम हो, सजा के प्रावधान हो, प्रतिबंध कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाए। पवन खेड़ा ने कहा कि ये डरी हुई सरकार की पहली प्रतिक्रिया है।
तो ये डिग्री द्विवेदी की कारनामे है। एक अच्छी खासी बनी थी, सोशल मीडिया पे बाढ़ लग गई है, आप कमेंट उठा के देखिए कि नेपाल में जो हुआ उससे सबक लेना चाहिए, सरकार को सबक लेना चाहिए। मैं इस मुद्दे को नहीं बनाना चाहता क्योंकि लोग वैसे ही गुस्से में हैं। जिस देश के लाखों नौजवान बेरोजगार हो, नौकरियां खत्म हो रही हो, जिस देश के किसान आत्महत्या कर रहे हो, 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का अनाज दिया जा रहा हो, जिस देश की मध्यम वर्ग के परिवार की कमर टूट गई, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिस देश के उद्योगपति मालामाल होते जा रहे हो, देश के उद्योगपतियों के 500 करोड़ के ब्याज बैंक के ब्याज मुक्त कर दिए गए हो, वहां पर लोग गुस्से में नहीं आएंगे। लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जो देश के खिलाफ, जो देश के इस दौर में जब पूरी दुनिया में फ्रांस में आर्थिक नीतियों के खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लाखों लोग फ्रांस पर उतर रहे हैं, पूरी दुनिया में तानाशाहों के खिलाफ बगावत हो रही है। कोई तानाशाह करके सोचता है कि वो लोकतंत्र की हत्या कर देगा, वो जवानों को बंद कर देगा, वो बोलने की आजादी छीन लेगा। तो ये देश में हिटलर से लेकर और फिर मौजूदा दौर तक हर देश के तानाशाह का हश्र यही हुआ है, जो आज फ्रांस में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो नेपाल में हो रहा है। लोकतंत्र खूबसूरती है, लोकतंत्र आत्मा है। हम हमेशा ये कहेंगे कि हम हक लेंगे, छीन के लेंगे, लेकिन महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। हम हमेशा कहेंगे नौजवानों से कितना विरोध दर्ज कराओ, लेकिन महात्मा गांधी के आदर्श पे करके चलाओ, अहिंसा पे करके चलाओ, मारपीट की कोई जगह नहीं है। विरोध दर्ज करो, वोट चोरी पे जरूर दर्ज करो, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा लगाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी के सिद्धांतों को ध्यान में रखें। और हमेशा याद रखो कि मोदी मीडिया है कौन सा, तो सरकार की चाकरी में, सरकार की चमचागिरी में, सरकार में ऐसे ऐसे बयान देखते नहीं आप। जी न्यूज़, हाउस अरेस्ट में ट्रंप, छिड़ी बगावत, अमेरिका में तख्ता पलट शुरू, क्योंकि इनके डिग्री द्विवेदी के आका की ऐसी तैसी कर दी ट्रंप ने। 50% का टैरिफ और डिग्री द्विवेदी के आका ट्रंप पर टांग कर पाए। 24 घंटे में नेपाल पर चीन का कब्जा, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन सिंधु हुआ था तो हमारी मीडिया ने लाहौर और कराची पे भी हमला करा दिया था और हमारी फतह करा दी थी। डिग्री द्विवेदी को ये चैनल पसंद आते हैं, ये चैनल डिग्री द्विवेदी आत्मा है। इन चैनलों के दम पर डिग्री द्विवेदी चाहते हैं कि ये हमारी ब्रांडिंग है, हम ये कर सकते हैं। डिग्री द्विवेदी देश का जनमानस जानता है कि इनकी हैसियत क्या है। अगर ये चैनल इतने ही सक्षम होते, इतने ही ताकतवर होते, तो ये जो रोज 1.25 करोड़ व्यू 4PM पर आ रहे हैं, रोज 4PM नंबर 1 पे बना हुआ है, पिछले 1.5 सालों से पूरे देश में सबसे ज्यादा 4PM देखा जाता है, तो वो इन चैनलों पे आगे जाके जो ट्रंप का तख्ता पलट करा रहे हैं। और डिग्री द्विवेदी आपको नहीं पता था, पहलगाम में जहां पार्टी करने गए थे, जहां आतंकियों ने हमारे मासूमों की हत्या कर दी थी, तो हमने सवाल पूछे थे। हमने पूछा था कि डिग्री द्विवेदी को सिक्योरिटी दी गई तो पर्यटकों को क्यों नहीं दी गई। हमने पूछा था कि डिग्री द्विवेदी वहां करने क्या गए थे। हमने पूछा था डिग्री द्विवेदी की पार्टी में क्या क्या व्यवस्था हुई। डिग्री द्विवेदी महाराष्ट्र संसदीय समिति की रिपोर्ट सब ट्वीट कर रहे हैं। डिग्री द्विवेदी जब हमने सवाल पूछे थे पहलगाम पर, तो हमें यूट्यूब से मेल आया था, और यूट्यूब से मेल आया था कि भारत सरकार ने कहा है कि आप राष्ट्रविरोधी हैं, आपका चैनल बंद कर दिया जाता है, चैनल बंद कर दिया गया। हमने पूछा भारत सरकार से भी, यूट्यूब से भी, भाई हम तो जिंदगी में सपने में भी भारत के खिलाफ नहीं सोच सकते, हमारा वीडियो तो बताइए कौन सा सरकार के खिलाफ है, कौन सा ऐसा राष्ट्र के खिलाफ है, नहीं बताया गया। अब डिग्री द्विवेदी आपकी ऐसी तैसी करने के लिए, आपकी हालत खराब करने के लिए देश में वकील है, कपिल सिब्बल जैसा वक्ता है, हमसे 1 रुपए की फीस ली डिग्री द्विवेदी। हम गए तो हमें गले से लगाया और कहा कि तुम जैसे लोग लोकतंत्र की आत्मा है, तो मेरे छोटे भाई समान। और डिग्री द्विवेदी लंच भी कराया, कपिल सिब्बल हमने डिनर भी कराया, और कपिल सिब्बल अपनी गाड़ी से मुझे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए। और डिग्री द्विवेदी 54 मिनट मुझसे बोले कि तुम लोगों को मैं तुम्हारा करूंगा कि तुमने बहादुरी के साथ लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी। कपिल सिब्बल ने कहा कि याद रखना समय लेगा, उनका भी हिसाब जो थे उस समय मौन, समय सबका लेगा, इतिहास किसी को नहीं छोड़ा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और जो बड़े से बड़े भीष्म पितामह खामोश थे, समय ने उनको भी नहीं छोड़ा, इतिहास ने उनको भी सवाल उठाया। इस समय जब वोट चोरी हो रही है, तो जो मीडिया गोदी मीडिया खुश है, चुप है, आप जैसे डिग्री द्विवेदी का समर्थन कर रहा है, हिसाब उसको भी देना पड़ेगा। और डिग्री द्विवेदी यकीन मानिए कि मैं तो अभिभूत हूं। तो कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का नोटिस दिया, तीसरे दिन डिग्री द्विवेदी आपकी सरकार ने बिना कुछ चैनल खोल दिया। तब भी आपने डिग्री द्विवेदी आपने ट्वीट किया था, शायद शिकायत भी आपकी की थी 4PM की, लेकिन डिग्री द्विवेदी आप सांसद, आपकी इतनी हैसियत नहीं कि आप चैनल को रुकवा पाते, केवल 4-5 दिन बंद रहा। और जब सुप्रीम कोर्ट में 7वें दिन तारीख आई तो आपकी सरकार ने हाथ जोड़ दिया कि साहब हमने अपना वापस चैनल खोल दिया। और डिग्री द्विवेदी एक और मजेदार बात बताऊं, मैं हवा हूं, मुझे नहीं रोक पाओगे। दोपहर के 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ने चैनल खोला, रात के 1 बजे मैं दुबई में था, और अगले दिन दोपहर के 1 बजे मैंने 4PM मिडिल ईस्ट में लॉन्च कर दिया चैनल। रंजन त्रिपाठी जी हमारी वहां की रेजिडेंट एडिटर है और मेरी 19 से 10 गुना ज्यादा 4PM मिडिल ईस्ट चल रहा है। द्विवेदी आप जो कदम आप और आपके आका, आपके चचा मुझे रोकने के लिए करते हैं, मेरा ग्राफ उससे ऊपर 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 उठता है। मुझे बड़ा नेगेटिव शो किया कि आप लगातार देश में नंबर 1 कैसे हैं। मैंने कहा शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, मेरे खिलाफ ईडी, ईओडब्ल्यू, इनकम टैक्स, एडी, हमला, मुझे मेरी हत्या कराने के अलावा सारे प्रोग्राम निकल लिए। मुझे पीछे बताया किसी ने शायद हमारी हत्या की बात भी कर रहे हैं, मुझे उससे भी डर लगता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी है लोकतंत्र जब आप लोग खत्म कर रहे हैं, आप एक एक करके संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर रहे हैं, आप नाकारा और नपुंसक चुनाव आयोग ला रहे हैं, चुनाव आयुक्त ला रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाए, वोट चोरी से आप जीत जाए। तो मेरी ड्यूटी है, मैं समय के इस पल का मौन बह के साक्षी नहीं बन सकता। मजबूरी समझिए डिग्री द्विवेदी, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं, मैंने महात्मा गांधी को आदर्श मान के अध्ययन किया है उनका, मेरी रगों में देश के लिए जज्बा रहता है। डिग्री द्विवेदी मैं आपकी तरह कारपोरेट से पैसे इकट्ठे करके फिर देश में नफरत हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता। मेरे लिए राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। मैं आपकी खातिर देश के हिंदू मुसलमानों में बंटवारे की बात एकदम नहीं कर सकता। डिग्री द्विवेदी आप बताइए, आप बताइए क्या करेंगे। गजब 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 लोग कर रहे हैं, गजब लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें लोग लिख रहे हैं। डिग्री द्विवेदी मैं तो सोचता हूं कि ये अनुराग डांडा है, उनके पत्रकार हैं, उनका बुआ है कि ये सब चैनल अपना झूठ फैला रहे हैं कि 2 डीएमके 2 कांग्रेस 4 आपके सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी। अरे रूपा जी, रूपा जी अस्सलाम वालेकुम, यहीं पे अस्सलाम वालेकुम कर रहा हूं कि रूपा जी मैंने पूछा था कि आप साहब की गुलामी कैसे कर लेती हैं, आप पत्रकारिता कैसे कर लेती हैं, तो आपने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। अब मेरी टीम ने आपके फोटो लगा दी तो आपको शत नमन। रूपा जी, आपके परिजन, आपके रिश्तेदार, आपके कुटुंब आपको देख के कितना खुश होती होंगे कि कितनी बढ़िया पत्रकार है, कितनी शानदार पत्रकार है, अंबानी के चैनल में काम कर रही है। वही अंबानी जो अपना घर खरीदते हैं दुबई में, और आपका चैनल दिन भर हिंदू मुसलमान की आग लगाता है भारत में। धन्यवाद रूपा जी, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। मैंने सवाल पूछा तो आपने ट्विटर पे एक्स में ब्लॉक कर दिया, लेकिन अभी आपकी स्लाइड लगी तो मैं आपको सादा पढ़ा। निशिकांत दुबे जी, डिग्री द्विवेदी की बातों को आगे बढ़ाते रहिए, अब आप करते रहिए। तो अनुराग चड्ढा जी ने ट्वीट किया लगाया है, वो आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, तो उनके ट्वीट पे मैंने जिक्र किया कि आप देखिए क्या क्या चल रही है स्लाइड। अनुराग डांडा का मैं कहूंगा स्लाइड को रोक देखो। अनुराग डांडा का है कि सब चैनल अपना झूठ फैला रहे हैं। मेरे सूत्रों के मुताबिक तो असल में 27 विपक्षी सांसदों ने सरकार के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है और 12 भाजपा सांसदों ने विपक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। पता नहीं कौन चैनल चलाने की हिम्मत दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, कौन दिखाएगा? अनुराग भाई कैसे दिखाएगा? डिग्री द्विवेदी बैठे हुए हैं, ईडी बैठी हुई है, नेटवर्क 18 अंबानी का चैनल है, अंबानी को धंधा करना है, रूस से तेल खरीद रहा है, हम अमेरिका हम पे टैक्स लगाएगा, माल कमाएगा, अंबानी आग लगाएगी, रूप का लिया। तो भैया कोई नहीं दिखाएगा अनुराग भाई, कोई नहीं दिखाएगा। नमस्ते रूपा जी, एक बार फिर अंदर की बातें कर लाई। आप तो प्रधानमंत्री के मन की बात निकाला, इंडिया टीवी रजत शर्मा, आम आदमी पार्टी कितना भी कहे, लेकिन ये आदमी रजत शर्मा मुझे बड़ा चलता है, एकदम भारतीय जनता पार्टी का भक्त नहीं कर सकते इतना जितना रजत शर्मा साहब के लिए प्रचार करता है। ये महान पत्रकार है देश के, रजत शर्मा हो गया, सुधीर चौधरी हो गई, रूपा लाकर अजय कश्यप, ये ऐसे पत्रकार जिनको राष्ट्र में पता नहीं मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं, इनको एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। कौन सा आपकी झूठी प्रशंसा में ऐसे चला देगा कि अमेरिका का तख्ता पलट हो गया? जो ये चला रहा है कि अमेरिका का तख्ता पलट हो गया, उसको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ये तो चला नहीं रहा, ये तो दिखा नहीं रहा साहब कि अमेरिका ने आपकी क्या हालत खराब कर दी, क्या बैंड कर दिया। आप सब नियम कायदे ताक करके नारा लगाने गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार वहां ट्रंप चला आपकी बैंड बजा दी। बताइए भारत पाकिस्तान में तो मैंने रुकवाया था, कितना जहाज गिरवा दिया, अब ये तो चला नहीं रहा। तो डिग्री द्विवेदी बहुत लंबी बातचीत हो गई,
अच्छा लगता है मुझे जब आप इतने मंदबुद्धि के ट्वीट करते हैं, लोग आपसे पूछते हैं आपको सांसद किसने बना दिया, तो आप मेरी बातों पर अगर आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि आप जैसे जोकर सांसद हम लोग का बहुत मनोरंजन करते हैं, तो आप जैसे जोकर सांसदों का क्षमा कीजिएगा, बाकी सांसद बहुत विद्वान भी हैं, योग भी हैं, किसी सांसद के अपमान का कोई मुझे कोई इरादा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद होता है। लेकिन दुबे जी बहुत प्यार भरी चुनौती आपको, जितना जोर लगाना हो तब लगा लीजिए, जितनी हिम्मत हो तो 4PM को धमका लीजिए, ईडी की टीम बना लीजिए, इनकम टैक्स की बना दीजिए, रॉ को भी लगा दीजिए, पुलिस को भी लगा दीजिए, ईओडब्ल्यू को, एसटीएफ को, सबको पीछे लगा दीजिए। जितना मुझे रोको देना मैं उतना आगे बढ़ूंगा। और चलते चलते डेली दुबे जी, लंदन के लोग बहुत दीवाने हो रहे हैं कि 4PM मिडिल ईस्ट के बाद 4PM यूके खोल ले आऊं, बुलावा अमेरिका से भी है। शुक्रिया डेली दुबे जी, आप जिंदाबाद रहें, शायद मोदी जी कभी तरह खा जाए, आपको मंत्री बना दें, मंत्री बना के चाय नहीं बुलाएगा, फिर बैठ के और प्यार भरी बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया, क्योंकि आप लोग वो हौसला है जो हमें नंबर 1 बनाते हैं, आप वो मेरी ताकत है जिनके दम पर मैं डेली दुबे जैसे कोई हैसियत नहीं समझता हूं। मैं इन इस तरह की किसी मानसिकता वाले व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं समझता हूं जो हमारे महान भारत को तोड़ने की बात करता है, हमारे महान भारत के हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करता है। ये दो कौड़ी के लोग होते हैं जो देश में हिंदू मुसलमान की झगड़ा करा के फसाद करा के करना चाहते हैं। मैं इनकी कोई औकात नहीं समझता हूं, मैं इनकी कोई हैसियत नहीं समझता हूं। मैं जानता हूं आप इनकी कोई हैसियत नहीं समझते होंगे, नहीं समझते तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।